उस समय बोले थे कि आने वाला कल में आप लोग को मानदेय दिया जाएगा। मतलब कोई चीज क्लियर नहीं था, नहीं, ये भी नहीं कि क्लियर था कि परमानेंट रखा जाएगा कि हटाया जाएगा। ग्राम रक्षा दल को हटाने की बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन रखने की भी बात नहीं हुई थी। रात में ड्यूटी करते हैं? जी, रात्रि गश्ती कहाँ जाते हैं ड्यूटी करने? अपने पंचायत में। सच में करते हैं? बिल्कुल 100%। हमको तो नहीं लगता है। कैसे आपको नहीं लगता है? 100%। जब पैसा नहीं मिलता तो कैसे कीजिए? नहीं, बस 15 साल लोग इतना इंतजार करके ड्यूटी करेगा और एक भी पैसा नहीं लेगा। सरकार को हिम्मतें नहीं है कि शराबबंदी मतलब शराब को रोक ले, और आप लोग कैसे रोक लीजिए? हम लोगों का रोकने का क्षमता है, क्योंकि हम लोग गोली उली चला दिया तब कैसे चला देंगे गोली? हर शराब बेचने वाले के पास पिस्टल है। हमारा भी गया हमारे साथ। इतना मर्डर जो हुआ है उसमें लगभग 30 to 40% तो शराबबंदी के कारण ही हुआ है। वो तो है सर, लेकिन फिर डर नहीं लगता है जी? अब बाल बच्चा का पालन पोषण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जनबा? मान लीजिए जनबा इसी तरह से आते हैं धरना करके जनबा, भूखे चले जाते हैं, भूखे जनबा, बाल बच्चे तड़फड़ा कर मरते हैं जनबा। क्या जी, आर के पार एकदम पार होगा, पार होगा, डायरेक्ट पार कर देंगे, जिएंगे चाहे मरेंगे। जिएंगे चाहे मरेंगे। 15 साल हो गया, कुछ नहीं मिला है। आज जो भी इस बिहार में गलत हो रहा है, ये बिहार सरकार के गलती के कारण होता है। क्या है गलती? एक दो गलती सुनाइएगा ना। एक दो को तो मैं देखिए ना, शराबबंदी कहाँ गया? हाँ। सक्सेस है? आपने बताइएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जब सब हमारे साथ सवाल करेंगे तो जवाब आपको देंगे ना सर। हम जवाब दीजिएगा। आप तो हम ही से सवाल कर रहे हैं कि सक्सेस है कि नहीं। तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए ना कहे आपको कि हमारी बिहार सरकार जो कुछ कर रही है अभी, यानी शराबबंदी सक्सेस नहीं है, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी संभाले ना पा रहे हैं, बड़े मुश्किल से ये कुर्सी का पाया वो कुर्सी का पाया पकड़े रहते हैं, कहीं कुर्सी छूट न जाए। तो वो सोचे ना, जैसे अब हमारे सर में आग लग जाएगा तो हम संभालेंगे ना कि कैसे हमें बुताना है। तो आपके सर में आग लगेगा तो दुनिया आप थोड़ी देखिएगा, वही नीतीश कुमार के सर में आग लगा है तो आपको थोड़ी देखेंगे। अरे तो कहाँ से आप? हम बेगूसराय से आए हैं। क्या मैटर है आप लोग? मीटर हम लोग को 2012 से हम लोग नियुक्ति किया गया सरकार, और बोले थे कि आने वाला कल में आप लोग को कुछ न कुछ चौकीदार के जैसे बहाली हुआ था। उस नियुक्ति के समय में क्या बोला गया था? कितना पैसा मिलेगा? कैसे ये परमानेंट नौकरी है कि ऐसे बहाल कर दिया जा रहा है, बाद में हटा भी दिया जा रहा है? नियुक्ति करने के समय उसमें जो है हमारे ग्रामीण और हमारे मुखिया और हमारे थाना अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया गया। किस आधार क्या था नियुक्ति? वो डीजीपी साहब का ऑर्डर आया था एसपी साहब को, और एसपी साहब ऑर्डर दिए थाना अध्यक्ष को कि हर गांव में हर वार्ड में 2-2 ग्राम रक्षा दल को लिया जाए, आने वाला कल में इन लोग को कुछ न कुछ दिया जाए, समझे ना? इसी आशा तो में वार्ड में, जैसे हर वार्ड में ग्राम रक्षा 2-2 ग्राम रक्षा दल का तैनाती होना था। उन लोगों का काम था कि रात को चोरी उरी ना हो जाए तो रात को ड्यूटी, रात्रि प्रहरी करना, वही ना? हम लोग रात्रि प्रहरी दिवा प्रहरी करते हैं। हाँ। और थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार जब भी 24 घंटा हम बुलाते हैं, गुप्त सूचना भी करते हैं हम लोग, जैसे कि शराबबंदी। समझ गए, वो सब समझ गए। प्रक्रिया यही था ना कि रात्रि ड्यूटी के लिए आप लोग को तैनात किया गया था। उस समय में क्या कह के तैनाती हुई थी? कितना पैसा दिया जाएगा? उस समय बोले थे कि आने वाला कल में आप लोग को मानदेय दिया जाएगा। मतलब कोई चीज क्लियर नहीं था? नहीं, ये भी नहीं कि क्लियर था कि परमानेंट रखा जाएगा कि हटाया जाएगा। वो मैंने हटाने की बात नहीं हुई थी, मैंने कि जैसे बोले थे ग्राम रक्षा दल आया था। शिक्षा मित्र का बहाली हुआ ना जी, 50 रुपया रोज पे। हाँ। वो सबका परमानेंट थोड़ी था, वो सबको कहा कि कभी हटा सकते हैं, लेकिन बाद में परमानेंट कर दिया। नहीं, ग्राम रक्षा दल को हटाने की बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन रखने की भी बात नहीं हुई थी। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं बांका जिला से हूँ। क्या है, किस मसले पे आए? हम लोग अस्थायीकरण और मानदेय के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हूँ। हाँ। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों की जो है अस्थायी नियुक्ति की जाए, और हम लोगों को जो है जो बरसों से कार्य कर रहे हैं इस ग्राम रक्षा दल से। पुलिस आप कितना साल से कर रहे हैं? हम 2012 से हैं इसमें। तो रात में ड्यूटी करते हैं? जी, रात्रि गश्ती। कहाँ जाते हैं ड्यूटी करने? अपने पंचायत में। सच में करते हैं? बिल्कुल 100%। हमको तो नहीं लगता है। कैसे आपको नहीं लगता है? 100%। जब पैसा नहीं मिलता तो कैसे कीजिए? नहीं, बस 15 साल लोग इतना इंतजार करके ड्यूटी करेगा और एक भी पैसा नहीं लेगा।
जी बिल्कुल, हम लोग काम करते हैं, चूंकि इसलिए कि हम लोगों को कुछ लग रहा है कि कुछ न कुछ सरकार हमें देगी, इस वजह से। अच्छा, इस इंतजार में है कि जी पैसा सर, देगी बरसों से और इंतजार ईमानदारी में से हैं। काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शराबबंदी में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अभी। अरे इस शराबबंदी का बार बार नाम ले रहे हैं। शराबबंदी से तो बहुत डर बड़ा लगता मुद्दा है, है सर। हम लोग को डर लगने लगता है कि ये कितना रिस्की काम है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा सरकार का सरकार को हिम्मतें नहीं है कि शराबबंदी मतलब शराब को रोक ले, और आप लोग कैसे रोक लीजिए? हम लोगों का रोकने का क्षमता है, क्योंकि हम लोग गोली उली चला दिया तब कैसे चला देंगे गोली? हर शराब बेचने वाले के पास पिस्टल है। हमारा भी गया हमारे साथ। इतना मर्डर जो हुआ है उसमें लगभग 30 to 40% तो शराबबंदी के कारण ही हुआ है। वो तो है सर, लेकिन फिर डरने लगता है जी। डर तो है, लेकिन फिर भी जो है अपना हिसाब किताब से चलना पड़ता है। मूछ जबरदस्त है, शान तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये- बच के, क्योंकि पैसा ये तो सर, सरकार ये- नहीं है दे रही है। ये मूछ इंडिया की शान है। कहीं हालत न खराब कर दे सरकार आप लोग को बढ़ा चढ़ा के, इसका ख्याल तो आप ही को करना है। नहीं सर, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोगों की हालत खराब नहीं करेंगे। सरकार हमें कुछ न कुछ कितना दिन से मांग कर रहे हैं सरकार? सर 2012 से ही मांग कर रहे हैं, और एक विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि सरकार हम लोगों की जो है सुनेंगे। ये हम अच्छा, विश्वास- इस उम्मीद के साथ है कि सरकार सुनेंगे। हाँ। जैसे कि आशा बहु जीविका, आंगनबाड़ी, सहायिका, सेविका को सरकार कुछ न कुछ दिए हैं, उसी आशा पर हम लोग भी हैं कि मानदेय के रूप में हम इतना दिन से खटे हैं, सरकार मुझे भी कुछ दे। जरूर। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जनवत चंद्रिका बीन, कहाँ से हैं? पश्चिमी चौपारण जिला से। मामला तो सेम है, ठीक है, सब तो समझ गए, लेकिन बताइए कि सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार को तो आप ही लोग बनाएं, हाँ, हम वोट देके, समर्थन देके, जो कुछ भी। हाँ, हम ही लोग हैं। सरकार आप ही लोग को ठग रही है, ठग रही है तो कहिए ल ठगेगी। मतलब काम करवा रही है ना, पैसा दे रही दे रही है, है। क्लियर कुछ नहीं बता रही है कि कुछ रखेंगे नहीं कि बता हटाएंगे। रही है, खाली आश्वासन दे रही है। अब सरकार से हटाने का भी कभी निर्देश आया? नहीं 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 हटाने का भी निर्देश नहीं? नहीं हटाने का निर्देश नहीं आया। हटाने का निर्देश नहीं मिला तो है। आप लोग बाल बच्चा का पालन पोषण कैसे करते हैं? कैसे जब करते पैसा हैं नहीं जनबा? मान लीजिए जनबा इसी तरह से आते हैं धरना करके जनबा, भूखे चले जाते हैं, भूखे जनबा बाल बच्चे तड़फड़ा कर मरते हैं जनबा। सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार नहीं सुन रही है जनबा, खाली आश्वासन दे रही है। अब वही बाकी है कि सरकार से जनबा साफ मुठभेड़ जनबा जो जान प्राण लड़ाई के मूड में करने हैं? के लिए, एकदम लड़ाई करने के लिए हम लोग मौजूद तैयार हैं जनबा। तो यह धरना ही रेगुलर जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं। सरकार को बनाने में जनबा हम लोग 12 घंटे जनबा 12 घंटे धूप तापमान को सिर पर रोक करके जनबा अपना इच्छा मुताबिक सरकार बनाए जनबा, भूखे मरने के लिए। यानी नीतीश कुमार का आप ही लोग वोट दिए? हाँ, अब हम ही क्या लोग होगा? दिए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आर की पार। अब जनबा जे अब हम लोग लड़ाई लड़के ही जनबा उनको से पारित कराएंगे, उनको देना पड़ेगा जनबा। सरकार को जाना अरे आ रहे आपके पास भी है क्या जी? आर की पार, आर की पार। एकदम पार होगा, पार होगा। डायरेक्ट पार कर देंगे, जिएंगे चाहे मरेंगे। जिएंगे चाहे मरेंगे। 15 साल हो गया, कुछ नहीं मिला है। हाँ, इसी कारण से अब जिए कि मरे वही होगा, एकदम तो डायरेक्ट। सुनिए नीतीश कुमार, ये लोग जीने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन लोगों को मानदेय चाहिए और अस्थायीकरण चाहिए, और कुछ मांगे है कि? जी, तो हम लोग का जो मांग है अस्थायीकरण मानदेय हम लोग का क्लियर हो जाए। हम लोग जैसे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, हम लोग थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज जितनी भी आपदा होती है सब में हम तो लोग गांव सब में चोरी नहीं होती है आप लोग के वार्ड में? देखिए, चोरी तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तब फिर आप लोग की ड्यूटी किस काम की? हम बता रहे हैं ना, आपको बताएंगे। हाँ। हमारा कहना है कि एक बात बताइए, चोर जो है वो अपने फिराक में रहता है। अगर हमारी ड्यूटी तो आप लोग की ड्यूटी उसी के लिए लगाए है कि रात को चोरी ना हो? जी बिल्कुल, उसके लिए सुरक्षा कवच है ना, तो उसके लिए सुरक्षा कवच है, तो कार्यक्रम चल रहा है। और सब जगह ऐसा नहीं होता है। पहले डिटेल में अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरी बातें को समझिए, मैं बताऊंगा। आपके ड्यूटी का फिर फर्क क्या पड़ा? तो बता रहे हैं ना सर, आप हमसे पूछिए तो हम बता रहे हैं ना। बोल ही रहे हैं ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि चोरियाँ क्या है, जहाँ पर मान लीजिए कि हम अब कहीं पर एक जगह यहाँ पर हमको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। ये बातें है कि जितनी भी कार्यक्रम जो सरकार के साथ गलत जो होता था, इस पे प्रेज बहुत ज़्यादा हुआ है हम लोगों के बाली होने से। चोरियां नहीं रुकेंगे? रुकना तो सब कुछ को है, लेकिन हमारा कहना है सब कुछ के लिए आप पहले ठीक होंगे तभी तो हम ठीक होंगे ना।
किसको ठीक करने की बात कर तो रहे बिहार सरकार जो हम लोग के मालिक हैं। हैं? यानी चोरी जो हो रही है बिहार सरकार के माध्यम से, क्या लगता है आपको, क्या लगता है हमको ये बताइए। देश में बीपीएससी मामला उखाड़ दिए कि ये नहीं, ये बात नहीं बोलिए आप, कारण है इस बात को पहले समझिए। हमारा कहना है कि किसी भी प्रकार की बात है हाँ। तो आज जो भी इस बिहार में गलत हो रहा है ये बिहार सरकार के गलती के कारण होता है। क्या है गलती? एक दो गलती सुनाइएगा ना। एक दो को तो मैं देखिए ना, शराबबंदी कहाँ गया, हाँ। सक्सेस है। आपने बताइएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जब सब हमारे साथ सवाल करेंगे तो जवाब आपको देंगे ना सर। हम जवाब दीजिएगा। आप तो हम ही से सवाल कर रहे हैं कि सक्सेस है कि नहीं, नहीं। तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए ना कहे आपको कि हमारी बिहार सरकार जो कुछ कर रही है अभी। यानी शराबबंदी सक्सेस नहीं है, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल 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 मानते हैं हम। और जिसके बाद देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ाई हो रहा है, देखिए बगल में अभी लड़की लोग वहाँ बैठी सही हुई बोल रहे है। हैं। बोलिए, हमारे साथ में बहुत युवा हैं। आप लोग आज आए हैं, वो लोग बहुत दिन से, लगभग महीना होने वाला है। बोलिए, तो हमारा कहना, कहते हैं कि हम बेरोजगारी को भत्ता देते हैं। क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा? अंतिम में कुछ कहिए, नीतीश कुमार से क्या कहना? हमारा कहना यही है कि अगर हम लोगों का मानदेय क्लियर नहीं करेंगे तो वो बात होगा जो कि वो अपने आप में कामना नहीं किए होंगे। अच्छा जी, ये चेतावनी है नीतीश जी कुमार को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमारा पेट में आग लग नीतीश जाएगा कुमार तो तो अपना कुर्सी संभाले ना पा रहे हैं, बड़े मुश्किल से ये कुर्सी का पाया वो कुर्सी का पाया पकड़े रहते हैं, कहीं कुर्सी छूट न जाए। तो वो सोचे ना, जैसे अब हमारे सर में आग लग जाएगा हाँ। तो हम संभालेंगे ना कि कैसे हमें बुताना है। तो आपके सर में आग लगेगा तो दुनिया आप थोड़ी देखिएगा, वही नीतीश कुमार के सर में आग लगल है तो आपको थोड़ी देखेंगे। अरे तो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। वो उनके जैसे संभालने वाले बहुत बिहार में पैदा लिए हैं वीर पुरुष, हैं बिहार में बहुत है, उम्मीद लगाए रखे हैं। एकदम है। लेकिन अभी अस्थाई सरकार से ही उम्मीद है, यानी नीतीश कुमार से ही उम्मीद है जो पद पर है। जी सर। तो ये लोग हैं और उम्मीद है नीतीश कुमार से कि इन लोगों को वो सारी सहूलियतें दी जाएंगी जिनकी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं। जी, आप बोल रहे थे तभी, क्या बोल रहे थे तभी? बोल रहे थे कि हम लोग जब 12 साल से आप ड्यूटी लेते हैं, हर जगह काम करवाते हैं। सावनी महीना में 1 महीना ड्यूटी ले जाता है, दुर्गा पूजा में 10 दिन ड्यूटी ले जाता है, दिवाली में 3 दिन ड्यूटी। ठीक है, समझ गए, ड्यूटी का मामला समझ गए, लेकिन पैसा कितना मिला आप लोग के जेब में? क्या रुपया आया अभी तक? 1 रुपया भी नहीं आया। काहे ना आया? आश्वासन का देख रहे 15 साल हो गया उसको, नीतीश कुमार को भी लगभग 17-18 साल हो गया। तो आप ही लोग ने वोट दे के नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाए, तो नीतीश कुमार आप लोग को काहे नहीं देखा? इसी बात सोच रहे हैं ना, अब यही इसलिए आए हुए हैं ना कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं, जब 15 साल के हो गया आपको वोट देके जीता है कि सरकार मेरा पूरा देश का युवा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। आज नरेंद्र मोदी कह रहा है कि 4 साल की नौकरी पर रखेंगे, रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। ये तो धोखाबाजी कर रहा है ना। तो वही धोखाबाजी तो आप लोग के साथ हुआ। जी, वही धोखाबाजी हमारे साथ भी कर रहा है। तो क्या है, आप अंतिम बार क्या कहेंगे नीतीश कुमार? अंतिम बार यही रहेगा, उनको विधानसभा हम नहीं चलने देंगे। अब इसका जितना भी बात था झूठा हो गया। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक रहेंगे धरना पे? धरना पे जो रहेंगे उसके बाद विधानसभा उनको नहीं चलने देंगे 26 तारीख को। चलिए, ये बंद करेंगे। ये चेतावनी है। नाम जी, बताइए। मेरा नाम कुमत पासवान, बैजानी, भागलपुर, बिहार। चलिए, तो ये लोग हैं और अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ देखिए धरना पर हैं, और ये लोग सीधा चेतावनी दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि इन लोगों की मांगों को यदि पूरा नहीं किया जाता है तो विधानसभा नहीं चलने देंगे। और सीधी चेतावनी है कि इन लोगों के मांगों के समर्थन में आइए, क्योंकि ये लोग रिस्क लेकर ड्यूटी निभाते हैं। उन शराबबंदी कानून जो है बिहार में विफल है, फिर भी शराबबंदी के खिलाफ शराबबंदी के पक्ष में शराब विक्रेताओं के खिलाफ ही लोग कहीं ना कहीं थाना में इनकी सूचना देते हैं, उन लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं। और इन लोगों के साथ यदि कोई घटना होती है तो फिर सरकार इनके साथ क्या करेंगे, जब इतने दिनों से इन लोगों को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा, कुछ पैसा नहीं मिला घर चलाने के लिए। ये लोग 15 साल गुजार दिए लेकिन एक भी रुपया इन लोगों को नहीं दिया गया। अब इन लोगों के साथ क्या होगा? ये लोग दूसरी नौकरी कहीं ढूंढेंगे क्या? इनकी उम्र चली गई लगभग, अब ये लोग अधेड़ हो चुके, और ये लोग कहाँ जाएंगे, किस विभाग में जाएंगे नौकरी ढूंढने? समझिए तो इनकी परेशानियों को। कब तक बिहार के लोगों को ऐसे परेशान करके रखा जाएगा? कब तक ये ऐसे पेड़ के रखा जाएगा? बताइए, कैसे जिएंगे ये लोग? कैसे होगी विकास बिहार की? कैसे होगी विकास इस देश की? जैसे नरेंद्र मोदी जी इधर अग्निपथ मामला लेकर आए हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं को आग में ढकेल रहे हैं।